हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास आप लोग के लिए जिंदगी का रामबाण साबित होगा। आज हम लोग का जो क्लास होने जा रही है एकदम शुरू से महाभयंकर क्लास होगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहां आप लोग को बता देना चाहते हैं, देखिए यार थंबनेल में लिखा है चंदन सर अब नए अवतार में। मतलब एकदम शुरू से अब तक जो पढ़ाते आ रहे थे उस सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति के 10th क्लास का 8.1 का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। लेकिन बहुत सारे लड़कों का सवाल था कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, जो आपके ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो आपके दिनारा से दूर दूसरे जिला में है, चाहे बिहार के किसी अन्य क्षेत्र से जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा। तो चलिए उनके लिए एकदम शुरू से क्लास लेके आ रहे हैं। एकदम शुरू से एकदम आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, सारा चीज बतलाएंगे कि कैसे क्लास आज हम लोग का शुरू किया जा रहा है। पहला दिन है, देख लीजिए डे 1 हम लोग का पहला दिन है। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से। यहां देखिए लिखा हुआ है कि 10th मैथ 2026, जो 2026 के एग्जाम में, मतलब पर साल जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब कि अब की बार जो मेरे प्यारे बच्चे जो 9th क्लास से 10th क्लास में गया है, ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। अब यहाँ पर आप लोग का चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है, चैप्टर 8 है। सबसे अलग एवं सबसे बेहतर पढ़ाने की गारंटी है, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है। तो अब यहां पर आप लोग को बता देते हैं कि क्लास शुरू करने से पहले कुछ हम लोग मां सरस्वती का एक बार नाम ले लेते हैं, क्योंकि मां के ही आशीर्वाद से हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का सरस्वती पूजा खत्म हुआ, आज शायद सरस्वती पूजा का भसान है। तो मां सरस्वती से हम लोग यही प्रार्थना किए थे कि हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती हमको इतना आशीर्वाद दो कि हम आने वाले भविष्य में हमारा रिजल्ट सबसे बेहतरीन हो और बिहार में टॉपर बने। तो सबसे पहले मां सरस्वती का हम लोग एकदम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेते हैं कि ताकि हम लोग के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। आज मां सरस्वती का ही दिन है कि आज हम लोग जीवन में अपना तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे पहले मां सरस्वती से आशीर्वाद ले लिया जाए। आप लोग भी ले लीजिए कि हे मां सरस्वती हमको इतना काबिल बना दीजिए कि हम बिहार में टॉपर बन जाए। तो आज का क्लास यहीं से शुरू होता है, एकदम बेजोड़ तरीका से शुरू होगा। हे मां सरस्वती, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमसे जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों को इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि सारे के सारे विद्यार्थी टॉप करें और इनका मैथ में नंबर 100 में 100 आ जाए। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए मां सरस्वती, हम अपने बच्चों का भविष्य एकदम बेहतर बना दें। तो चलिए, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। मां सरस्वती के सामने आप लोग से वादा करता हूं कि आप लोग को कभी झुकने नहीं देंगे, सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। आप लोग को जिंदगी में कभी भी एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा कि सबसे बेहतरीन आखिर पढ़ा कौन रहे हैं, ठीक है, ये जरूर कंपेयर कीजिएगा। मैं मां सरस्वती के सामने साक्षी बन के हम आप लोग से वादा करता हूं कि आप लोग का सर कभी झुकने नहीं देंगे पढ़ाई में। रह गई बात अब हम लोग को बेहतर पढ़ने या पढ़ाने की, तो देखिए यहां से जो भी बच्चे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जब तक हम पढ़ा रहे तब तक रिजल्ट आज तक सबसे बेहतरीन दिया है और अगला जो नंबर है आप लोग का है। तो चलिए मां सरस्वती से यही वादा करूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं कभी जीवन में झुके ना हम कभी झुकने देंगे। मैथ में गारंटी लेंगे 100 में 100 आएगा और सबसे बेहतर पढ़ाएंगे। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान से अब देखिएगा कि यहां जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ये आप लोग के लिए, जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए भी है। आज जितना है ऑफलाइन में सारा चीज चल रही है, एकदम प्योरली ऑफलाइन जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान तो सुनिएगा बाबू, ये जो हम लोग का क्लास है
एक क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग का शुरू से चैप्टर चालू होगा 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका नाम है बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है। एकदम थ्योरी से चालू करेंगे, एकदम शुरू से। समझिए कि आप लोग को एकदम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाए, एकदम सेम टू सेम आप लोग को चालू करेंगे। यहां सबसे पहला स्टार्टिंग करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, किसको कहते हैं त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सारा चीज आज आप लोग को समझाएंगे। तो पूरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग को लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ाते चल जाएंगे। और देखिएगा एगो ऐसा टाइम आएगा अंदर से फील नहीं हिलकोरा मारेगा कि अब हम मैथ में कमजोर नहीं है, हमसे ज्यादा कोई तेज नहीं है, ऐसा अंदर से हिलकोरा मारेगा। तो चलिए अब शुरुआत किया जाए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान से बाबू देखिएगा। सभी लोग किताब निकाल के बैठ जाइए। चैप्टर का नाम है 8 चैप्टर है क्लास 10th का। क्लास 10th का 8 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान तो सुनिएगा बाबू, यही हम लोग का चैप्टर का नाम है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान से बाबू देखिएगा। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय, एकदम आप लोग को शुरू से बता रहे हैं। आज जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कोई कमजोर जन्म नहीं लेता है, सब यह कर्मों का फल है। जो मेहनत करता है वो तेज हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो कमजोर हो जाता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। सब जितने लोग हैं एकदम उतना ही ब्रेन लेके पैदा होते हैं जितना सबका होता है। यहाँ पर कोई तेज और कोई कमजोर पैदा नहीं होता है। आज हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा मेहनत किए हैं, तभी आज इस मुकाम पर है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप भी मुकाम पर चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10th का। ध्यान तो देखिएगा बाबू, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, किताब निकाल लीजिए। यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते जाएंगे। चूंकि इसमें पहला जो प्रश्नावली है बाबू, ये आप लोग का 8.1 है। तो क्या आप लोग को डायरेक्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा? नहीं, कभी भी डायरेक्ट चैप्टर को शुरू नहीं किया जाता है। इसका चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब एक लाइन में समझिए, मैथ बनाने का तरीका, मतलब मैथ बनाने का नियम। ठीक है, उसी तरह से 8.2 आएगा तो फिर इसका भी थ्योरी पढ़ेंगे। 8.3 आएगा, इसका भी थ्योरी। मतलब कि डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत नहीं करते हैं। तो अब यहां पर देखिए 8.1 हम लोग का एक्सरसाइज है। तो यहां पर हम लोग पहले हेडिंग देंगे, यहां पर हेडिंग देंगे कि प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी। प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी, ध्यान से बाबू देखिएगा। प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी, ध्यान से बाबू देखिएगा। प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी।
प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी, ध्यान से बाबू देखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, लेकिन सवाल खड़ा है बाबू, सवाल खड़ा है कि कोई भी चैप्टर अगर हम लोग शुरू करते हैं तब पहला क्वेश्चन यही किया जाएगा कि बताइए कि त्रिकोणमिति क्या है, किसको कहते हैं त्रिकोणमिति। पहला क्वेश्चन कोई भी यही करेगा कि आखिर चैप्टर जब आपका त्रिकोणमिति चालू हुआ तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, क्या होता है त्रिकोणमिति, किसको कहते हैं त्रिकोणमिति। तो पहला टॉपिक यहीं से शुरू हो जाता है। इसमें जो पहला थ्योरी है हम लोग का यहीं से शुरू हो जाता है कि भाई त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। देखिए पहला टॉपिक यही है, त्रिकोणमिति क्या है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से बाबू देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री। पहला हम लोग से कोई पूछेगा कि बताइए चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। बाबू एकदम कॉपी छोड़ दीजिए, एकदम कॉपी जहां से आप पढ़ रहे हैं कॉपी एकदम छोड़ दीजिए, एकदम पूरा ध्यान से खाली देखिए वीडियो, आप बाद में आराम से उतारिएगा। जब हम उतारने के लिए बोलेंगे तभी उतारिएगा। अभी आराम से एकदम क्वेश्चन को देखते चलिए कि क्या समझा रहे हैं। देखिए कॉपी पर छापिएगा ना बच्चा, वो कॉपीए में रह जाएगा। आप ब्रेन में छापिएगा तो जहां जाएगा तो ब्रेन में जाएगा, जैसे चलबो कीजिएगा ना तो ब्रेन में वही जाएगा। आप ब्रेन में जब रहेगा तो धुआं का मार दीजिएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम समझने पर फोकस कीजिए। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति है। देखिए त्रिकोणमिति का डिफिनीशन लिखवाने से पहले आप लोग को समझा देते हैं, इस नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है। देखिएगा जैसा हम लोग से कोई सवाल करेगा बाबू कि त्रिकोणमिति, ध्यान से देखिएगा बाबू, त्रिकोणमिति ध्यान से बाबू देखिएगा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से बाबू देखिएगा, नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए अगर हमसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं तो हम लोग यही ना बोलेंगे कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें तीन भुजा या तीन कोण, किसका, समकोण त्रिभुज का। ध्यान तो सुनिएगा, यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। तो अब यहां पर सवाल खड़ा है कि नाम में कैसे छिपा हुआ है। सवाल तो यही खड़ा है कि आखिर नाम में यह कैसे छिपा हुआ है। तो देखिएगा बाबू, यहां पर अगर देखिएगा तो ट्री दिया है, ट्री का मतलब होता है तीन, ठीक है। यहां पर कोण दिया है तो इसका मतलब होता है कोण माने कोणे होता है। मिति का मतलब होता है मापना, ठीक। अब यहां पर चलिएगा तो ट्री माने तीने होता है, ट्री माने तीन, लेकिन यहां पर गौन मीन्स भुजा होता है। गौन मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। मेट्री का मतलब मापना, मेट्री का मतलब मापना। अब यहां पर समझने का प्रयास बाबू कीजिएगा कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के तीन कोण या तीन भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो तीन भुजा या तीन कोण, यहां पर यह भी मिलाने वाली चीज है कि हिंदी वाला वर्ड से तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, और यहां पर इंग्लिश वाले वर्ड से तीन भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर तीन कोण के माप के बारे में और तीन भुजा के, लेकिन दोनों इंग्लिश वर्ड जो है दोनों का सेंटेंस अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप डिफिनीशन दीजिएगा तो सबको लड़ा देना है, सबको बजा देना है। तो अब कैसे बोलिएगा
कि यह देखिए, पहला बात याद रखिए कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज पर विचार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है। एक लाइन में, अगर त्रिभुज के, ध्यान तो सुनिएगा, अगर समकोण त्रिभुज पर विचार नहीं किया जा रहा है, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज छोड़ के कोई और त्रिभुज है तो एक लाइन में सोच लीजिएगा कि सवाल गलत है। समकोण त्रिभुज पर हमेशा विचार किया जाता है बाबू। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कह रहे त्रिकोणमिति, तो यहां एकदम जोड़ के बोलना है कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें, ध्यान तो सुनिएगा बाबू, यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के तीन कोण या तीन भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा बाबू, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एकदम शुरू से बता रहे, प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी है। तो चलिए पहला काम, इसका डिफिनेशन लिखा जाए कि भाई त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति। तो लिखिए, पहले लिख देते हैं तब समझाते हैं। ऐसा है पन देखिएगा, यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें 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 समकोण त्रिभुज के, जिसमें समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीन भुजा या तीन भुजा या तीन कोण, तीन कोण या तीन भुजा के माप के बारे में, माप के बारे में, माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, यहां समझने का प्रयास। मान लीजिए कि यही आप लोग का समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, ये आप लोग का 90 डिग्री है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यह हम एक लाइन में बताए कि त्रिकोणमिति का मतलब त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने मापना। त्रि माने तीन, गौण माने भुजा, मैट्री माने मापना। यह समकोण त्रिभुज, चाहे समकोण त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा, देख लीजिए, तीन कोण या तीन भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तो इसी को बस सजा के लिख देना है, लेकिन किस त्रिभुज में, याद रखिएगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो एक गो कोण, दो गो कोण, तीन गो कोण, तो तीन भुजा के माप, तीन भुजा करे तीन कोण की माप, और फिर तीन भुजा, तो एक गो भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा, एक दो तीन, तीन गो भुजा हो गया। जब तीन भुजा के माप के बारे में अध्ययन करते हैं या तीन कोण के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब समझ में आ गई, यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए बबुआ, हाई एक गो कोण
और 2 गो कोण ई वाला, आई 3 गो कोण, 1 2 3। साफ लिखवाए हैं कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, ये आपका जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इस समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 कोण, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 कोण या 3 भुजा के, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब पूरा त्रिभुज के 3 भुजा, 1 2 3, 3 भुजा या 3 कोण के माप के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो इसी अध्ययन को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। समझ में आ गई बाबू? एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि कोई भी आप लोग से सवाल करेगा कि बताइए कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति, तो एक लाइन में बोलिएगा कि यह गणित की वह शाखा है, भुला भी गए, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो इतना हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है, अदरवाइज किसी त्रिभुज पर विचार नहीं किया जाता है। तो हम समकोण त्रिभुज में 1 गो 2 गो 3 गो कोण देख रहे हैं, 1 गो 2 गो 3 गो भुजा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें 3 कोण या 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति। चलिए उतार लीजिए, वीडियो देखिए, ठीक चल रही है? महाराज, तो गर्दा में चल रही है वीडियो। चलिए बाबू उतार लीजिए, नहीं तो एगो काम अवश्य कीजिएगा, और जब वीडियो को तो छुइएगा ना तो रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो आराम से धर के उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अगला देखिएगा बाबू, अगला, अब अगला टॉपिक ध्यान से बाबू देखिएगा, खाली देखते रहिए, पढ़ाई का तो एकदम बाई छोड़ा देंगे, इतना मस्त पढ़ाएंगे कि पढ़ाई भी हिल जाएगा। देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को तो दबा के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह शेयर कीजिए बाबू, सब जगह शेयर कीजिए, एकदम दबा के शेयर कीजिए, बिना टेंशन के एकदम शेयर कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, थोड़ा सा समझिएगा आप। आएगो और बात बोलेंगे कि जो बच्चे नए हैं, अगर उसको लगता है जो दिनारा के अगल बगल के जो क्षेत्र के हैं, अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आ जाइए दिनारा। पाता है दिनारा में बाबू, दिनारा में पाता है बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में आ जाइए, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। अगर फिर भी अगर नहीं मिलेगा, ऑन रोड पर है, मिल जाएंगे, तो इस नंबर पर 77 66 04 35 55 पर कॉल कर सकते हैं। तो आप आइए, अभी बेहतरीन ऑफर भी चल रही है। अगर 10 फरवरी को एडमिशन लेते हैं तो आपका 2000 में फुल पैड हो जाएगी। तो अब मौका आपके हाथ में है, इस मौका को बाबू छोड़ना नहीं है, ये आप लोग का ऑफर चल रही है। ठीक है, अगर मौका को छोड़िएगा तो हट देना 3000 हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि 3000 हमको देना चाहते हैं कि 2000, सोचना आपको है। चलिए बाबू, अब इसके बाद आइए, ये तो समझिए गए। अब अगला जो टॉपिक है, यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया बाबू कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। यह गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 कोण, तो समकोण त्रिभुज के 1 गो 2 गो 3 गो, 3 कोण या 3 भुजा, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक याद रखिएगा
कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। अगर त्रिकोणमिति में कोई अलग त्रिभुज आ गया, देखिए इस तरह से, अगर कोई त्रिकोणमिति में ऐसा त्रिभुज आ गया समद्विबाहु, तो समझ जाइएगा कि कभी भी त्रिकोणमिति का सवाल नहीं हो सकता। अगर होगा तो इस तरह से होगा, यहां से लंब खींचा गया होगा, और जब लंब खिंचाएगा तो एगो देख लीजिए, एगो इधर 90 डिग्री है, एगो इधर 90 डिग्री, तो दो गो समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब तक से समकोण को संतुष्ट नहीं करेगा तो एक लाइन में यह त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है। अगर आपको कभी दिख जाए समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर, तो यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तो कभी भी यह त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू? गलती हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है, एक लाइन में सुन लीजिए कि अगर त्रिकोणमिति का सवाल होगा तो इस तरह से समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का सवाल है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है। समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज रहेगा तो त्रिकोणमिति का सवाल है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा, ये जो टॉपिक दिख रही है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा समकोण, अगर त्रिकोणमिति का सवाल होगा तो समकोण त्रिभुज ही होगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो कभी भी त्रिकोणमिति का सवाल नहीं हो सकता। एकदम क्लियर समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा बाबू, किताब पे एकदम खोल के बैठिएगा। अब अगला टॉपिक देखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। मतलब ध्यान तो सुनिएगा, मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यही समकोण त्रिभुज है। देखिए बाबू, यही समकोण त्रिभुज है। ध्यान तो बाबू देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। ई आपका कोण ए है, बी है और सी है। अब मान लेते हैं कि ई आपका 90 डिग्री है, ई आपका 90 डिग्री है, ठीक। ई आप लोग का कोण लेते हैं थीटा। ध्यान तो देखिएगा, अगर ई वाला कोण लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान तो बाबू देखिएगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, देखिए इसके जस्ट सामने वाली भुजा, देखिए जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान तो बाबू देखिएगा। अगर ई कोण को लेते हैं, ई कोण को, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा, इसी को हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब। ध्यान तो सुनिएगा, अगर मानकर चलिए, अगर मान लीजिए कि यही कोण अगर थीटा लेते हैं, यही कोण अगर थीटा लेते हैं, ई वाला कोण, तो इसके जस्ट सामने वाली, देखिए तीर किधर जा रहा है, जस्ट सामने वाली भुजा लंब। अब मानकर चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, एगो और एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा, अब यहां पर समकोण त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, आई आपका 90 डिग्री है। अब हमारा मर्जी हुआ कि हम ई वाला कोण को थीटा लेंगे, तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके सामने वाली भुजा कौन है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, देख लीजिए, इसके जस्ट सामने वाली भुजा,
ये आपका हो जाएगा क्या, लंब। क्या हो जाएगा बाबू, लंब। पूरा ध्यान तो देख लीजिएगा, जो कोण लीजिएगा, जो कोण लीजिएगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। जो कोण लीजिएगा, देखिए स्पष्ट थ्योरी लिखवाएं कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। हाई वाला जो त्रिभुज लिए, तो यहां पर अगर ई वाला कोण अगर थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। आई आपका मर्जी ना सर, हम ऊपरा वाला लेंगे, तो ऊपरा वाला लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा नीचे लंब। ये कभी भी मत कहिएगा कि ऐसे खड़ा हो गया तो लंब, ऐसे ऐसे हो गया तो आधार, कभी नहीं। ये देखा जाता है कि थीटा किधर है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। यहां थीटा लीजिएगा तो जस्ट सामने वाली भुजा लंब। मतलब स्पष्ट है कि एक कंडीशन में लंब यहां पर है तो एक कंडीशन में लंब यहां पर है। समझ में आ गई। अब चलिए, इतना जब समझ गए बाबू, इतना जब समझ गए तो समझिए कि अब मैथ का एकदम बुखार छोड़ा दीजिएगा। अब इसमें कुछ हाइले नहीं है, मैथ का समझिए कि धज्जिया उड़ा दीजिएगा। अब देखिए अगला थ्योरी, ये लंब जब समझ में आ गया तो अगला थ्योरी बाबू देखिए, अगला थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगला थ्योरी से पहले आप लोग को कुछ एग्जाम्पल यहां पर देते हैं। यहां पर जो मैथ बताए इसका एग्जाम्पल देते हैं। रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहीं पर। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ध्यान तो बाबू देखिएगा। मान लीजिए कि यहीं कोई त्रिभुज है, यहीं आप लोग का त्रिभुज है, और कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। ई वाला जो शीर्ष है ए है, बी है, सी है, हाई आप लोग का 90 डिग्री है, और 3, 4 और 5 है। यहां पर कोण जो लिया जा रहा है ई वाला लिया जा रहा है, थीटा। अब यहां पर पूछेगा आप लोग से कि बताइए लंब इसमें कौन है। आप लोग से पूछा जाएगा कि लंब का मान कितना है, तो लंब का मान क्या बतलाइएगा। अब आप लोग से पूछा जा रहा है कि लंब का मान कितना है, तो क्या बतलाइएगा। तो एक लाइन में, चूंकि हम लोग अभी पढ़े कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो भाई कौन थीटा लिया जा रहा है, ई वाला थीटा के सामने वाली भुजा। देखिएगा बाबू, थीटा के सामने वाली भुजा, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो जब 4 दिया है तो यही हम लोग का, अब यही हम लोग का जो लंब है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो लंब के मान कितना, 4, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत, एक बार फिर तो देख लो बाबू। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये आप लोग का 90 डिग्री है। ई वाला थीटा लिए, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो 3, 4, 5 में लंब का मान 4 होगा, तो इसलिए लंब बराबर 4। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, पहला हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान कर चलिए कि यहां पर कोई एक और त्रिभुज दीजिए, कोई एक और त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा बाबू, आई ए हो गया, आई बी हो गया, आई सी हो गया, तो 90 डिग्री है। अब हमारा मर्जी है कि ई कोण को लेंगे, थीटा। यहां पर 3, 4, 5 दिया है। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए लंब का मान कितना होगा। तो लंब का मान कैसे बताइएगा। तो इतना तो आप लोग को भी क्लियर है, आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर देखिएगा, ई वाला थीटा ले रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, तो जस्ट सामने वाली भुजा देखिए, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा लंब। तो लंब का मान कितना, 3, ठीक है। यहां पर थीटा लीजिएगा तो जस्ट सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान 4, यहां पर लंब का मान 3। समझ में आ गई बाबू। तो चलिए उतार लीजिए। अब अगला टॉपिक देते हैं। एकदम बेहतरीन चल रही है जी, एकदम मस्त चल रही है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए समझ में आ गया बाबू।
चलिए एकदम बढ़िया से उतारिए, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया से उतारिए। चलिए अब इसको हटाते हैं, वीडियो को रोकिएगा, हो जाएगा। अब अगला थ्योरी देखिए कितना टॉपिक समझा है। पहला स्टेप में त्रिकोणमिति बतलाए, दूसरा स्टेप में त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक चलिए लिखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। ध्यान तो देख लीजिए बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो जब हमेशा कर्ण होती है तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से बाबू देखिएगा। मान लीजिए कि यहीं आप लोग का समकोण त्रिभुज है, देखिएगा बाबू, ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है। एक और समकोण त्रिभुज लीजिए, एगो यहां पर, एगो इस समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान तो देखिए, ई आपका ए हो गया, ई आपका बी हो गया, ई आपका सी हो गया, या भी ए आ बी आ सी, एकदम समझ में आ रही है। अब यहां पर हम लोग का 90 डिग्री है और यहां भी हम लोग का 90 डिग्री है। अब देखिएगा बाबू, अभी हम आप लोग को बताए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखिए कौन है, हाँ ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, यहां भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। एक बार फिर तो देख लीजिए, हाँ 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, यहां भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर सी को थीटा लेते हैं, कोण सी को अगर थीटा लेते हैं बाबू, अगर इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आपका हो जाएगी लंब, जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहां भी देखिएगा बाबू, अगर ई वाला कोण को अगर थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आपका क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। देख लीजिए बाबू, अगर इसको थीटा लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, इसको थीटा लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। तो अब आप लोग बताइए कि त्रिभुज में 3 गो भुजवे होता है जी, आप 3 गो भुजा में कर्ण मिलिए गया, लंब मिलिए गया, तो जो बच्चल होगा वही ना आधार होगा। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा बाबू, आधार। इसमें कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा बाबू, आधार। एकदम समझ में आ रही है। अब चलिए, इतना जब समझ गए, याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो बच गया उसी को आधार कहते हैं। यहां भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये जो बच गया आधार होती है। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा यहां पर एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, एग्जाम्पल बताइएगा वो। अब यहां पर एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा। मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज है, यही समकोण त्रिभुज है, ठीक। ई आपका हो गया ए, ई आपका हो गया बी, ई आपका हो गया सी। अब यहां पर देखिएगा भाई, अगर यहां पर कोण अगर थीटा लेते हैं, अभी बुच्ची बाहर हो, एकदम बाहर,
यहां पर कोण अगर थीटा लेते हैं ई अगर 90 डिग्री मानते हैं, 90 डिग्री, यहाँ पर 3 और 4 और 5 दिया है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि लंब का मान क्या होगा, आधार का मान क्या होगा, कर्ण का मान क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। अगर यहां पर पूछा जाएगा इस त्रिभुज में तो लंब का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है, तो क्या बतलाइएगा? तो सही बात के एक जवाब कि यहां पर थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब थीटा दिखाई दे रहा है तो थीटा, देखिए हम लोग अभी पढ़े कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहां पर देखिए, देखिए कि थीटा का मान किधर है, कोण का मान बाबू किधर है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोण का मान किधर है। तो कोण यहां पर है। तो इतना तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान से बाबू देखिएगा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब कि लंब का मान 3 दिया है। अब फिर हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे बाबू, आधार। समझ में आ रही है? जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए, इतना जब समझ गए तो अब यहां से तो देख के बोलना है कि भाई लंब का मान कितना है। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 3 है। तो लंब का मान 3। अब यहां पर आधार पूछ रहा है, तो आधार का मान कितना है, 4। अब फिर यहां पर कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है, 5। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आप लोग का थ्योरी चल रही है, एक बार फिर से बता देते हैं, बाबू, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा बाबू। जब इतना आप लोग समझ गए कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, देखिए ऊपर में थीटा लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, यहां भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो अब यहां से पूछा जा रहा है कि इस फिगर में लंब का मान बताइए। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब। और यहां भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब यहां पर आई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री तो यही है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। यहां भी देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो अब सवाल है कि अगर थीटा मानेंगे इस वाले कोण को, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। यहां पर देखिएगा बाबू, इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो बच गया तो उसको क्या कहेंगे, आधार। अब देखिए एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है। इतना याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही विचार किया जाता है। तो अब यहां पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर ई वाला कोण थीटा लिया है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, तो ई आधार हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है कि ई भुजा 3 है, ई भुजा 4 है, ई भुजा 5 है।
और सवाल किया जा रहा है कि लंब आधार कर्ण का मान बताइए। तो लंब आधार कर्ण का मान पूछ रहा है, तो आप बाबू अपने से सोचिए कि हम लोग लंब जब मालूम करेंगे तो कोण को मालूम करेंगे, जब लंब को मालूम करेंगे तो कोण को मालूम करेंगे कि कोण किधर है। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोण यहां पर है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो इसका मतलब कि लंब का मान 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर कर्ण कह रहा है, तो भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये आपका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5। और जो बच गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधा। एकदम क्लियर हो गया बाबू। अब अगर क्लियर जिसको नहीं हुआ होगा, वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, शुरू से आप फिर से देखिए, एकदम कपड़े में धंस जाएगी। समझ में आ रही है। अब देखिएगा, इतना जब समझ गए तो अब इसके बाद इस त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए कि त्रिकोणमिति में हमेशा 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब 3 भुजा के माप का अध्ययन कैसे किया जाएगा वो आगे टॉपिक में बताते हैं, लेकिन इसी अध्ययन को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब इसके बाद आइए, जब इतना हम लोग समझ गए तो अब भाई त्रिकोणमिति किसने बनाया, ये किसने जन्म दिया त्रिकोणमिति का। हम लोग भी किसी के बेटा है, हम लोग को भी कोई ना कोई जन्माया है, आप लोग को भी किसी न किसी कोई ना कोई जन्माया है। तो कोई अगर कुछ भी चीज देखिएगा तो उसका एक गॉड फादर होता है, जन्मदाता होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिताजी, बाप कहते हैं। तो उसी तरह से त्रिकोणमिति का भी जन्मदाता होता है। तो चलिए अगला टॉपिक लिखिए, देखिए त्रिकोणमिति के जन्मदाता, त्रिकोणमिति का जन्मदाता, त्रिकोणमिति का जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है, आर्यभट्ट को माना जाता है, आर्यभट्ट को माना जाता है। यह भारत के रहने वाले थे, यह भारत के रहने वाले थे, यह भारत के रहने वाले थे। देखिए इसके बाद अब टॉपिक चालू करेंगे अगला, पहले इसको समझा देते हैं। कोई आपसे सवाल करेगा कि त्रिकोणमिति का जन्मदाता कौन है, तो एक लाइन में बोलिएगा आर्यभट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे हिंदुस्तान भारत के रहने वाले हैं। भारत में कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार, पटना जिला से इधर एक खगोल पड़ता है, खगोल के रहने वाले हैं। अब यहां पर देखिएगा, एक बार रिवीजन करा देते हैं कि चैप्टर का नाम देखिए, हम लोग एकदम शुरू से चालू किया ऑफलाइन क्लास जैसा, एकदम फेयर बेहतरीन तरीका से बनाते चलिएगा। जब प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी खत्म हो जाएगी तब आप लोग को चैप्टर चालू करेंगे 8.1। हम लोग से कोई भी सवाल पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, क्या होती है त्रिकोणमिति, तो एक लाइन में बोलिएगा कि यह गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजा के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब है 3 गो कोण या 3 गो भुजा के माप के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब इसके बाद अगला टॉपिक लिखवाएं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को छोड़कर कोई भी त्रिभुज आ जाए तो समझ जाइएगा कि त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है, यह पूरा पूरा गलत है। तो अब यहाँ पर हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा कोई भी समकोण त्रिभुज लीजिएगा, ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे रहेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा यहीं लंब होगी, ऊपर रहेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा यहीं लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके सामने ये आगे लिखवाए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हम लोग से कि बताइए लंब का मान कौन होगा, तो भाई थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं।
अब इसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। नीचे वाला क्या हो गया? आधार। तो अब रह गई बात कि जब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो जो बच गया उसी को आधार कहते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण थीटा है और 3, 4, 5 भुजा का मान दिया है। आपसे सवाल किया जा रहा है कि लंब, आधार, कर्ण का मान बताइए। तो लंब, कर्ण का मान में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा कि थीटा किधर है। अगर यहां पर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर कर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग खुद जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो कर्ण का मान कितना? 5। और जौन बचल वो आधार, तो आधार का मान 4। आधार का मान 4। अब इसके बाद त्रिकोणमिति का जन्मदाता आर्यभट्ट को माना जाता है। जो त्रिकोणमिति का जिसने आविष्कार किया उस शख्सियत का नाम आर्यभट्ट है और ये भारत के रहने वाले थे। और आज के क्लास में हम लोग इतना ही। आज का पहला क्लास था। आज जिसको खूब बेहतरीन लगा, अगर जिसको खूब पढ़ने में मजा आया, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। इससे भी अगर 20 गुना बेहतरीन अगर पढ़ना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए हमारे ऑफलाइन क्लास में। रोज शाम को 7 बजे क्लास चलेगी। जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं सुबह में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है। तो आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर में, दिल खोल के स्वागत है। ये आप लोग का दरबार है, चंदन सर का आप लोग का क्लास है। आइए, आप लोग के लिए बाप फैला के खड़े हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।